Unacademy. Let's crack it. फ्रेंड्स, एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ हैं, नाम है लॉर्ड एक्टन। उनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। कहने का मतलब कि किसी व्यक्ति या संस्था के पास जितनी ज्यादा शक्ति होती है उसके दुरुपयोग की आशंका भी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। कम शक्ति या कम सत्ता तो उसका दुरुपयोग भी कम या उसकी आशंका कम, ज्यादा शक्ति ज्यादा सत्ता तो उसके दुरुपयोग की आशंका भी उतनी ज्यादा। बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीतिज्ञ हैं ब्रिटेन के लॉर्ड एक्टन। आज मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं इनकी, कुछ दिनों पहले हरियाणा के नूह से जुड़ी एक घटना आपने पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में, चर्चा में अभी रोज है। एक धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, मामला काफी तूल पकड़ा, बड़े पैमाने पे उपद्रव हुआ उस दिन भी और फिर आक्रोश स्वरूप उसके बाद भी। और इसी बीच सरकार ने जो उपद्रवी थे या पत्थरबाजी वाले लोग थे, अपने तरीके से उनकी पहचान की और उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू की। उसी कार्रवाई में आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में ऐसे उपद्रवियों के घर, दुकान, जायदाद जो अवैध रूप से बनाई गई थी या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के द्वारा बनी थी, उस पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। 500-600 के आसपास ऐसी संपत्तियों को सरकार ने अवैध अतिक्रमण से मुक्त किया, हटाया अवैध अतिक्रमण, और बड़े पैमाने पे सरकारी जमीन मुक्त हुई इस पिछले 7-8 दिन में। लेकिन इसी बीच में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर और उसने फैसला सुनाया कि सरकार की ये कार्यवाही उचित नहीं है और तुरंत प्रभाव से इस कार्यवाही को रोक देने का आदेश जारी किया। उसी संदर्भ में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लॉर्ड एक्टन के इस स्टेटमेंट को संदर्भ के रूप में प्रयोग किया और कहा कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है। मतलब था सरकार की कार्यवाही के संदर्भ में, उसके पहले सरकार के किसी मंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ ऐसे बयान दिए थे, उस पर भी टिप्पणी की, सरकार की कार्यवाही पर टिप्पणी की और तब कोर्ट ने यह स्टेटमेंट प्रयोग किया। वास्तव में आप देखेंगे शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी, दो मिलते जुलते लेकिन अलग अलग शब्द होते हैं। आम बोलचाल में इन दोनों शब्दों को पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाता है, हालांकि इनमें तकनीकी दृष्टि से कुछ अंतर भी होता है।
हाँ, लेकिन जैसा मैंने कहा आम बोलचाल में हम पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। शक्ति या पावर का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छानुसार प्रभावित करना, इसे हम शक्ति कहते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को अपनी इच्छा से प्रभावित करना शक्ति कहलाता है। इसमें बल या फोर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली आप देखेंगे जितने अपराधी टाइप के लोग हैं, गुंडे या मवाली, उनके लिए प्रयोग किया जाता है शब्द का कि फला व्यक्ति तो बहुत शक्तिशाली, अतीक अहमद बहुत शक्तिशाली, या मुख्तार अंसारी। और क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती अपनी बात मनवाते हैं दूसरे से, या मनवाते थे, बल का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति। और जब शक्ति को वैधता मिलती है तो वो बनती है सत्ता। शक्ति प्लस वैधता बराबर सत्ता। शक्ति पावर, सत्ता का मतलब है यहां लेजिटिमेसी, वैधता का मतलब है लेजिटिमेसी, और सत्ता अथॉरिटी। पावर प्लस लेजिटिमेसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता। वैधता या वैधानिकता भी कहते हैं हिंदी में। मतलब होता है लेजिटिमेसी या वैधता का किसी भी वजह से स्वीकार हो जाना। जब तक हम अपनी बात जबरदस्ती आपके ऊपर थोप रहे हैं तो वो शक्ति है, लेकिन किसी भी वजह से आपने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर वो सत्ता बन जाती है। आप क्यों स्वीकार कर रहे मेरी बात को, इसके कई कारण हो सकते हैं। डिटेल हम पढ़ेंगे जब क्लास में। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन तो चर्चाएं होंगी विस्तार से। अभी बस वो उस स्टेटमेंट का संदर्भ आया न्यूज़पेपर में तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं आपसे चर्चा करूं इसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी नहीं होगी, या पढ़ी तो हो सकता है ये बात समझ में आई हो, नहीं आई हो। मुझे लगा ये गवर्नेंस से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो क्यों नहीं आज मैं इसी पे एक छोटा सा वीडियो बना के आपसे चर्चा करूं। विस्तार से हम पढ़ेंगे जब गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा जाएगा तब। तो शक्ति और सत्ता दो अलग अलग चीजें, हालांकि आम बोलचाल में हम इन्हें पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। संविधान में देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं आप, अगर हम इस नजरिए से बात करें तो वो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति जबरदस्ती तो अपनी बात नहीं थोपते हैं सरकार या प्रधानमंत्रियों ने। तो हमने स्वीकार किया है वो उनकी जो सत्ता है संवैधानिक है, मतलब वैधता मिली उनकी शक्तियों को। फिर भी हम कहते हैं शक्तियां ही, राष्ट्रपति की शक्तियां, कर्तव्य और शक्तियां, या और जितनी संवैधानिक संस्थाएं, शक्ति शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। तो आम बोलचाल में पर्यायवाची मान लिए गए हैं ये, हालांकि तकनीकी दृष्टि से इनमें अंतर होता है। खैर अभी फिलहाल हम एक ही माने दोनों, शक्ति और सत्ता को। तो उस स्टेटमेंट में चाहे शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है, और चाहे कहें सत्ता। शक्ति या सत्ता में बहुत सारी बातें, हम अपनी बात आपको मनवा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से आपके व्यवहार को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें हम निर्णय ले रहे हैं, हम आपको संसाधन दे रहे हैं, फिर उसमें बहुत सारी बातें शामिल हैं शक्ति या सत्ता में। भाई पैसे की भी भूमिका हो सकती है अपनी बात मनवाने में, या जो हम कह रहे हैं वो आप सुने, उसे स्वीकार करें, माने। निर्णय सत्ता भी उसमें डिसीजन मेकिंग पावर, संगठन के टॉप लेवल पे बैठे व्यक्ति के पास डिसीजन मेकिंग पावर है। हमारे देश में देखिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर डेमोक्रेसी और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रधानमंत्री शासन और मंत्रिमंडलीय शासन भी कहते हैं। शासन करने की वास्तविक सत्ता मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के हाथ में है। जितनी ज्यादा सत्ता है उसके दुरुपयोग की आशंका भी उतनी ज्यादा है।
कम सत्ता होगी कम दुरुपयोग होगा, ज्यादा सत्ता होगी ज्यादा दुरुपयोग, ज्यादा संसाधन होंगे तो ज्यादा दुरुपयोग। तो हमने कहा ये सब सत्ता के ही पार्ट हैं। वो निर्णय लेने की सत्ता हो, वो बजट के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता हो, या और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें। आपकी जेब में 100 रुपए का नोट है, कितना मिसयूज करेंगे उसमें, और आपकी जेब में 10,000 की गड्डी है तो नेचुरल सी बात है मिसयूज की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और विशेषकर जरूरत 8,000 की है और फिर 20,000 दे दें तो दुरुपयोग हो जाएगा, या आशंका बढ़ जाएगी। जरूरत 8,000 की हो और 5,000 ही दें तो कहां से दुरुपयोग कीजिएगा। भारत जैसे देशों में आप देखेंगे वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, या लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, जिसमें सरकार जनता के समावेशी विकास के लिए प्रयास करती है। आप अक्सर सरकार का एक स्टेटमेंट सुनते हैं, सबका साथ सबका विकास, उसमें और चीजें जोड़ दी गई, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो सबका साथ और सबका विकास। आज हमारे देश की आबादी लगभग 140 करोड़ के आसपास है। सरकार को सबके कल्याण और विकास के लिए प्रयास करने हैं, और सरकार ऐसा कर भी रही है, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकारें भी। कहा जाता है लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें सरकार का उद्देश्य होता है हर आंख से आंसू पोंछना, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारना। मतलब सरकार के पास जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, रोजगार भी, कृषि भी, उद्योग भी, बीमा भी, जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सरकार हमारे कल्याण और विकास के लिए प्रयास करती है। उन प्रयासों को सफल करने के लिए हमें सरकार को पर्याप्त सत्ता भी देनी पड़ती है और पर्याप्त संसाधन भी सौंपने पड़ते हैं। और वही हम बात कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा सत्ता और संसाधन होते हैं, उनके दुरुपयोग की आशंका भी उतनी ज्यादा होती है। कोर्ट अगर हरियाणा सरकार या मंत्री के संदर्भ में ये बात कह रहा है कि शक्ति भ्रष्ट करती है, तो संदर्भ वही है कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता की चुनी हुई सरकार के पास बहुत शक्ति है, किंतु उसका दुरुपयोग ना हो, हमें यह सुनिश्चित करने की भी बहुत आवश्यकता है। और हम पढ़ेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल वाला टॉपिक, तो देखेंगे कि कैसे न्यायपालिका भी सरकार की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण तथा प्रभावी भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के अलावा और दूसरी भी बहुत संस्थाएं हैं जो सरकार की शक्तियों के ऊपर नियंत्रण करती हैं, उसे निरंकुश या तानाशाह होने से रोकती हैं। उन कई संस्थाओं में न्यायपालिका भी इस काम को संपन्न करती है, और वही करते हुए न्यायपालिका ने कहा और सरकार की बुलडोजर कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोक दिया। सरकार की एक एक कल्याणकारी योजना का बजट देखिए आप, वो चाहे जन आरोग्य योजना हो, चाहे पीएम पोषण हो, और चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत हो, चाहे मनरेगा हो, एक एक योजना का बजट देखिए आप, हजारों लाखों करोड़। जितना ज़्यादा पैसा होगा उसके दुरुपयोग की आशंका उतनी ज़्यादा होगी। 1,000 करोड़ रुपए का बजट है किसी प्रोजेक्ट का और 1 लाख करोड़ का बजट है, नेचुरल सी बात है कि 1,000 करोड़ में कितना घोटाला होगा, कितना डर होगा घोटाले का। और 1 लाख करोड़ में अगर उसी रेशियो की भी बात करें, 1,000 करोड़ में अगर 200 करोड़ का घोटाला हो तो 1 लाख करोड़ में 20,000 करोड़ का है कि नहीं। कम पैसा होगा, कम दुरुपयोग का डर रहेगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा सत्ता के साथ भी वही बात है, संसाधन भी उसी सत्ता का ही एक पार्ट है। तो आज से लगभग 125-150 साल पहले ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ लॉर्ड एक्टन ने ये स्टेटमेंट कहा था, पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुआ। और आज भी ये स्टेटमेंट, चाहे हम अपने देश की बात करें और चाहे किसी और अदर कंट्री की, कितना प्रासंगिक स्टेटमेंट है कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, ये हमारे लिए
केवल गवर्नेंस का ही टॉपिक नहीं है, अपने आप में गवर्नेंस का एक प्रश्न है। यही प्रश्न आ जाएगा आपसे कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट करती है, टिप्पणी कीजिए। या क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के अपने समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए, अपने उत्तर के समर्थन में तर्क प्रस्तुत कीजिए। और प्लस आप देखेंगे तो निबंध का भी टॉपिक है ये। जब आप गवर्नेंस पढ़ेंगे और सही तरीके से हम पढ़ लेंगे तो निबंध का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन हम लोग तैयार कर लेंगे। अपने आप में ये निबंध का भी एक टॉपिक है। आप देखेंगे यूपीएससी 2014 में कुछ इसी तरह का निबंध ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यूपीएससी 2014 का निबंध है कि अधिकार ब्रैकेट में लिखा था सत्ता बढ़ने के साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वही कि जितनी ज्यादा सत्ता बढ़ेगी, अब सत्ता या शक्ति पर्यायवाची हैं यहां। देखिए आप हिंदी में लिखा है सत्ता और इंग्लिश में लिखा है पावर, तो खुद यूपीएससी में भी देख लें आप। अभी मैंने बताया कि पावर का हिंदी है शक्ति और सत्ता का अंग्रेजी है अथॉरिटी, लेकिन यहां हिंदी में है सत्ता और इंग्लिश में है पावर। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे इनको पर्यायवाची माना जाता है। तो जब सत्ता या शक्ति बढ़ेगी तो जैसा मैं बात कर रहा हूं उसके दुरुपयोग की आशंका बढ़ जाएगी और तब उस दुरुपयोग की आशंका को रोकने के लिए हमें उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण की भी उसी अनुपात में जरूरत पड़ेगी या उत्तरदायित्व की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। एक रिलेशन है, सत्ता बढ़े तो दुरुपयोग का डर बढ़ जाए, तो अब उसे रोकना भी जरूरी है, तो हमें उत्तरदायित्व की जरूरत भी बढ़ जाए। एक सिद्धांत है जिसे कहा जाता है सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच में समरूपता का सिद्धांत। सत्ता और उत्तरदायित्व के बीच में समरूपता का सिद्धांत यही कहता है कि जितनी सत्ता उतना उत्तरदायित्व, जब सत्ता तभी उत्तरदायित्व। हम व्यक्ति को सत्ता दे देंगे, उत्तरदायी नहीं बनाएंगे तो सत्ता के दुरुपयोग का खतरा रहेगा। और इसके विपरीत भी है। विपरीत मतलब जितना उत्तरदायित्व उतनी सत्ता, जब उत्तरदायित्व तभी सत्ता। हम व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपेंगे, ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, लेकिन पूरा करने के लिए पर्याप्त सत्ता और संसाधन नहीं देंगे तो व्यक्ति समय पर अपनी उन जिम्मेदारियों का बेहतर तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्ता और उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं। जितनी सत्ता उतना उत्तरदायित्व, या 22 वर्षा उसका विपरीत। और 2014 यूपीएससी में वही निबंध पूछा गया था कि जब अधिकार बढ़ता है या सत्ता बढ़ती है तो उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। डिफरेंट एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लिखेंगे निबंध। एक एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया वेलफेयर स्टेट का, स्वतंत्रता के पहले देखेंगे आप ब्रिटिश शासनकाल, तो रेगुलेटरी स्टेट या नियामकी राज्य था। तब सरकार को जनता के कल्याण विकास से मतलब नहीं था, कम सत्ता संसाधन थे, उत्तरदायित्व भी कम थे। लेकिन वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आया आफ्टर इंडिपेंडेंस। सरकार ने अब जनता के समावेशी विकास की जिम्मेदारी ले ली, काम बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई, तो सत्ता और संसाधन बढ़ाने पड़े। जैसा मैंने कहा, एक कल्याणकारी योजना का बजट देखिए, सरकार का कुल वार्षिक बजट देखिए आप, कितना बड़ा अमाउंट। जितनी ज्यादा पावर होगी, जितने ज्यादा रिसोर्स होंगे, उनके दुरुपयोग का डर भी उतना ज्यादा होगा।
हमें उत्तरदायित्व नियंत्रण को भी उसी अनुपात में बढ़ाना पड़ा। आज मीडिया, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ढेरों संस्थाएं हैं जो प्रशासन के उत्तरदायित्व जवाबदेही को सुनिश्चित करती हैं। इसलिए करना पड़ता है हमें ऐसा, ताकि सरकार अपने सत्ता का, अपने संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करे। बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा हम सिद्ध करेंगे अपनी बात, लेकिन अभी फिलहाल जैसा मैंने कहा कि लॉर्ड एक्टन का ये स्टेटमेंट देखिए कितना प्रासंगिक है हमारे लिए। और कोर्ट ने संदर्भ लेते साथ जब इसकी चर्चा की कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतः भ्रष्ट कर देती है, तो अब हमें इसलिए जरूरत पड़ती है शासन व्यवस्था के ऊपर उत्तरदायित्व और प्रभावशाली नियंत्रण को सुनिश्चित करने की। इनफैक्ट हमारे देश में आप देखेंगे जो भ्रष्टाचार बढ़ा है, स्वतंत्रता के बाद और आफ्टर एलपीजी भ्रष्टाचार में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमने सरकार को, प्रशासन को जिस मात्रा में सत्ता और संसाधन सौंपे, उस मात्रा में उतनी गुणवत्तापरक तरीके से हम उनके ऊपर उत्तरदायित्व और नियंत्रण की व्यवस्था को सुनिश्चित नहीं कर पाए। प्रयास तो बहुत किए हमने प्रशासन को जवाबदेह बनाने के लिए, लेकिन उन प्रयासों में कुछ ऐसी कमियां रह गईं कि प्रशासन को अपने सत्ता संसाधनों के दुरुपयोग के ढेरों मौके मिल गए। और परिणाम देखें आप, भ्रष्टाचार में हमारे देश की रैंकिंग, कितने बड़े बड़े घोटाले पिछले अगर 70 साल की हम बात करें तो हमारे देश में, तो वो इसीलिए कि हमने सत्ता सौंपी, संसाधन सौंपे, जरूरत थी उत्तरदायित्व नियंत्रण की, प्रयास किया हमने, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया वो उत्तरदायित्व नियंत्रण का प्रयास, और इसीलिए भ्रष्टाचार बढ़ता गया। या और दूसरी कई सारी समस्याएं प्रशासन में पैदा हुई, तो उसके पीछे भी वही बात जिम्मेदार है। तो बहुत उपयोगी, बहुत प्रासंगिक ये स्टेटमेंट है हमारे लिए ब्रिटिश इतिहासकार लॉर्ड एक्टन का, जो अपने आप में न केवल जीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि निबंध के लिए भी एक बहुत उपयोगी टॉपिक है। जीएस में गवर्नेंस के लिए भी, जीएस में एथिक्स के लिए भी बहुत उपयोगी है, और निबंध के लिए भी, कि शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण भ्रष्ट कर देती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं, अपने कमेंट्स लिखें। अगले वीडियो में इसी तरह से किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ईमानदारी से मेहनत करें, ताकि आप सिविल सेवक बनने का अपना सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।